हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है मैट्रिक्स पे चल रहा है, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 3 है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उस पर बेस एग्जांपल को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उस पर देखते हैं। ठीक है, तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू मैट्रिक्स के लिए मेनली क्या होगा कि आपके पास जो पहला कंडीशन होगा वो स्टूडेंट, वो उसमें क्या होगा कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, और इसका सिमेट्रिक अगर कोई कंडीशन है, मतलब किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोज पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या था कि जो नंबर ऑफ रोज थे, जो रोज था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे, तो जो रिजल्ट आता था वो ट्रांसपोज होता था, उसे टी से या आई से डिनोट किया जाता था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट, अगर कोई भी चीज है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई आपको मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स आपको यहाँ दिया हुआ है और उसका अगर ट्रांसपोज करने पे वापस से सेम मैट्रिक्स वापस आ जा रहा है, ठीक है, तब तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि हम उसका ट्रांसपोज किए, अगर कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, हमें ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है जिसका ट्रांसपोज करने पर, अगर जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अगर -a आ रहा है, ठीक है, तो आपका स्क्यू मैट्रिक्स होगा। ये कैसे होगा भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पहला क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म होगा। और हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि मतलब जहाँ पर रो के इक्वल हो किसके, कॉलम के, जहाँ रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि दो रो है तो दो कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो जहाँ दो रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, अगर उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और वापस से सेम मैट्रिक्स आ जा रहा है, तब तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ऐसा केस हो रहा है कि हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स यहाँ पर है और उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है, तब वो हमारा स्क्यू मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये तो रहा ओवरव्यू। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और उस टाइप के एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन इस साइड हम क्या लिख लेते हैं, इस साइड हम ले लेते हैं इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और उस साइड ले लेते हैं स्क्यू मैट्रिक्स का। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन स्क्यू मैट्रिक्स का। चलिए एक ही लिख लेते हैं। ठीक, डेफिनेशन, अगर यहाँ पर इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है, जे के फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस सेट, उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी या सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कंडीशन क्या होगा कि अगर उसका ट्रांसपोज करने पर वापस से ए आ जा रहा है, तो
स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक, उस वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये पहला कंडीशन है, ठीक है, कि इफ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज करने पर हमें ये आ जाएगा। हमें पता है ये ट्रांसपोज का साइन होता है, यहाँ टीवी होता है, कभी कोई डैश से भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अब आएगा एग्जांपल, ठीक है, हम अच्छे समझेंगे इसको, ठीक। तो पहला एग्जांपल क्या है, √3 3 1 2 -1.1 1, ठीक है, 3 -1 1, ठीक। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब देखिए ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। यहाँ पर देखिए रो कितने हैं, 1 2 3 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, ठीक। तो 3 रो है और 3 कॉलम्स है, अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है तो हमें पता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो पहला कंडीशन तो ओके है, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब फिर इसका ट्रांसपोज करने पर, अब चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। और हमें पता है ट्रांसपोज का क्या डेफिनेशन है, कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब ये जो पहला रो है पहले कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, या तो इधर कर लेते हैं, हम लोग इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो पहला रो में क्या, पहले वाले रो में एलिमेंट्स क्या है, √3 3 1, तो एक रो में है तो कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। √3 वहां से लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, 3 1 हो गया, ये लाइन यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। सर यहाँ पर ये सॉरी, ठीक, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मिस हो गया था, ठीक। तो यहाँ √3 2 3 है, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, √3 2 3 एलिमेंट्स है। अब देखिए पहले रो का पहले एलिमेंट्स है, इसको क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है, क्योंकि डेफिनेशन ट्रांसपोज का डेफिनेशन ये कहता है कि जो नंबर ऑफ रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो हम कर देंगे पहले वाले रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम में, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले रो को, ये जो सेकंड वाला रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, तो 2 हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले रो को भी कन्वर्ट कर दो, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जो एलिमेंट्स ऑलरेडी एक ही मैट्रिक्स में थे वही एलिमेंट्स ट्रांसपोज करने पर भी सेम टू सेम वही एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। जबकि हमने क्या किया था, इस वाले रो को क्या कर दिया था, कॉलम में चेंज कर दिया था। मतलब इस वाले एलिमेंट्स को जितने भी एलिमेंट्स थे उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। कॉलम में चेंज कर दिया तो क्या किया, ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था, इसको ट्रांसपोज करने पर वापस से सेम मैट्रिक्स आ गया। मतलब इस वाले मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स बोलते हैं, तो वापस से हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकाला तो सेम एलिमेंट्स वापस आ गया। अगर सेम एलिमेंट्स वापस आ रहा है, हमें पता है कि ये अगर ये ट्रांसपोज निकालने पर वापस से सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तो कंडीशन किसका होगा, सिमेट्रिक कंडीशन का होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है, और उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, अगर ये उसका ट्रांसपोज निकालने पर वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स जो कि 3 × 3 का ऑर्डर था, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम्स है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाला स्टूडेंट, यहाँ देखिए जो एलिमेंट्स था वो सेम टू सेम बैक हो गया। मतलब जो एलिमेंट्स ए के अंदर था उसी का ट्रांसपोज निकालने पर सेम टू सेम एलिमेंट्स वापस आ गए। अगर सेम टू एलिमेंट्स आ गए तो यहाँ हमने देखा कि जो एलिमेंट्स ये था वो ए की मैट्रिक्स का ये, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया और पता किया कि जो ये ट्रांसपोज करने पर ये वापस आ रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया इस वाले कंडीशन को। जब इस वाले कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप स्टूडेंट ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब हम स्क्यू मैट्रिक्स का देख लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू मैट्रिक्स है, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक।
तो इसको सिमेट्रीज का हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक स्टूडेंट। अब हमारा पहले हमने क्या किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर लिया, अब स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं और इसके एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसका स्क्यू मैट्रिक्स का, ठीक है। डेफिनेशन सेम वही है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए आई ए है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ उसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव हो जाए। ये कंडीशन है कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कंडीशन है, ठीक है, कि अब इसको पता है कि पहला क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर उसका ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, सपोज करिए यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज करने पर मतलब ये वाला मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, मतलब ये मैट्रिक्स तो वही पर उसके साथ एक नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू मैट्रिक्स होगा। अभी यहाँ आपको नहीं समझ आएगा, हमने एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर वो मैट्रिक्स होगा हमारा क्या, एक 0 -1 1, ठीक है, और -1 0 1 और 1 -0 1, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, यहाँ पर देखिए कितने ऑर्डर का है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहला कंडीशन ओके, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि क्या इसका ट्रांसपोज करने पर, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर -a आ रहा है क्या, उस मैट्रिक्स का आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो अगर -a का मतलब ये नहीं कि जो एलिमेंट्स ऑलरेडी ये मैट्रिक्स में पॉजिटिव में, अगर उसका ट्रांसपोज करने पर वो सारे मैट्रिक्स नेगेटिव में हो जा रहे हैं तो मतलब वो -a है, ठीक है, -a ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अब क्या करिए, इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, हमने ट्रांसपोज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जितने इस वाले रो को इस वाले कॉलम में चेंज करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 लिया, पहला 1 फिर 1, ठीक है, इस वाले को भी कन्वर्ट करना है इस वाले कॉलम में, ठीक है, तो -1 0 1, अब इस वाले रो को करना है इस वाले कॉलम में, ठीक है, तो 1 -1 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस वाले मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये मैट्रिक्स था, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पर जो 0 एलिमेंट था 0 हो गया, 1 था, जो 1 था वो -1 हो गया, जो -1 था वो +1 हो गया, ठीक है, और जो -1 था वो भी +1 हो गया। देखिए 0 था 0 था, यहाँ +1 था, यहाँ पर स्टूडेंट -1 हो गया। वैसे आप देखिए सारे एलिमेंट जो पॉजिटिव में थे ट्रांसपोज करने से पहले और ट्रांसपोज करने के बाद सारे एलिमेंट्स क्या हुए, नेगेटिव में हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट जो एलिमेंट्स पॉजिटिव थे वो एलिमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि a माइनस इक्वल टू क्या हुआ, a। अगर आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, वापस से a मैट्रिक्स के हो जाएंगे। तो मतलब ये ऑलरेडी अगर -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से -1 अगर स्टूडेंट कॉमन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ है यहाँ से, मैट्रिक्स का एक रूल है स्टूडेंट, अगर मैट्रिक्स से कोई भी चीज़ कॉमन ले रहे हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो या कुछ भी, -1 ही कॉमन ले रहे हो, तो आप सारे एलिमेंट से उसको कॉमन लेंगे, ये रूल है। अगर माइनस लेना है तो माइनस आपको यहाँ से भी कॉमन लेना होगा, यहाँ से कॉमन लेना होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी, ठीक है। तो मैट्रिक्स का स्टूडेंट ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का देखा कि जितने एलिमेंट्स थे इस वाले मैट्रिक्स में पॉजिटिव में थे, वो ट्रांसपोज करने के बाद वो सारे एलिमेंट्स क्या हुए, नेगेटिव में हुए।
तो अब इसको हमने इस वाले मैट्रिक्स को क्या कर दिया, माइनस ए लिख दिया। माइनस ए लिख दिया क्योंकि ये मैट्रिक्स पॉजिटिव में थे और ऑलरेडी एक -1 लग गया, मतलब ये एलिमेंट जो ऑलरेडी पॉजिटिव में थे उसको ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव में हो गए। तो ये एलिमेंट्स तो क्या हुआ, इसका हो गया। और -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे एलिमेंट्स बैक टू बैक हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको खुद करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट एक्सक्यू मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो आजकल मतलब स्टूडेंट अब इस पर बेस हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम उसको देख लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि सो दैट, आप दिखाइए, सो दैट ए मैट्रिक्स ए, आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, 5 -1 2 1 5 1 3, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपको बताना है कि इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको स्टूडेंट ये आपको से क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है दिस। ठीक है, आपको शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हमने डेफिनेशन क्या देखा था, अगर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 5 है, -1 2 1 5 1 3, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने का हम फिर से एक बार रिपीट कर दें। ट्रांसपोज करने का क्या रूल है कि जो नंबर ऑफ रो है उनको कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ कॉलम में। ठीक है, और ट्रांसपोज इसको कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं तो नंबर वाले रो को नंबर वाले कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, -1 5, इसका भी कर लेते हैं 2 -2 1, इसको 5 1 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए जो एलिमेंट्स ऑलरेडी ये मैट्रिक्स में था बिफोर द ट्रांसपोजिशन, फिर ट्रांसपोज करने से पहले, तो सेम टू सेम वही मैट्रिक्स वही एलिमेंट्स वापस से आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1 था, 1 है, -1 है, और -1 तो -1 भी है, 5 5, तो मतलब सेम एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स वे में थे बगैर ट्रांसपोज किए वो सेम मैट्रिक्स आ गए ट्रांसपोज करने के बाद। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो डैश है इक्वल टू किसके है, इसके, मतलब ऑलरेडी कंडीशन था। और ये कंडीशन किसका था स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था। ठीक है, ये इसके मैट्रिक्स का था। ठीक, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन था कि अगर ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स वापस से आ रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और हमने देखा कि ये हमें क्वेश्चन दिया था कि ये मैट्रिक्स ये था, आपको पता करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स को क्या किया, ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स वापस से आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं तो स्टूडेंट, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आज कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी के लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।